चलो क्वेश्चन नंबर 152। कल वाली नहीं डाली, बस कल वाली इसलिए डाली, नेट ही नहीं है मेरे पास। जब लाइब्रेरी खोलेगी तब डालूंगा मैंने बना कर रखी हुई है। इतनी जीबी कहाँ से अपलोड करूंगा मैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 आर्टिकल, ये 152 वाला देखो, इस तरीके करें हमने, सीधा इक्वेशन बना लो, है ना। अगर तुम इससे बहुत सारे सवाल करोगे तो ऑब्जर्व भी कर सकते हो किससे क्या माइनस करना होता है, कब ऐड करना होता है। ठीक है, तो मैं तो एक आधा सवाल ही करता हूँ ऐसे। 28 आर्टिकल का सीपी किसके इक्वल क्या रखा है, सिंपल सा ये कर लो, यही कह रहा ना। कई बार क्या आएगा कि 28 आइटम बेचने पे उसे 5 आइटम के सीपी का प्रॉफिट हुआ है या 5 आइटम के एसपी का प्रॉफिट हुआ है, तो वहां से इक्वेशन बना लेनी है बस, है ना। यहाँ क्या आ जाएगा, 4 इधर आएगा और 3 इधर आएगा, तो सी ये है, ऐसी है, तो 1/3 का फायदा उसे, है ना। सही करा मैंने, सीपी तो 3 हो जाएगा ना। हाँ तो 1/3 तो करा है। अच्छा 3 सुंदर से ज़्यादा सुंदर बन गया है। 1/3 3 ही लिखा है मैंने, ठीक है। 1/3 मतलब ऑप्शन नंबर बी आ गया। चलो अगला वाला देखो, 153 चेक कर लेते हैं क्या है। वेजिटेबल सेलर सेल्स हिज वेजिटेबल एट प्रॉफिट ऑफ 20%, एट द सेम टाइम ही यूजेस फॉल्स वेट। इस तरीके हमने सक्सेसिव करे थे। एक तरह से प्रॉफिट देख लेंगे कितना वो दे रहा है ना, परसेंट में। नमस्ते, चलो जल्दी जल्दी खोलो बुक अपनी, पेज नंबर 324, क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 खोलने दो, पेज नंबर 324। चलो 20% का प्रॉफिट ले रहा बेचने पे, है ना। एट द सेम टाइम ही यूजेस फॉल्स वेट विच इज 10% लेस देन द एक्चुअल वेट। इस तरीके का सवाल इसने गलत करा था पहले, तुमने भी गलत करा था। देखो इसे, चलो 10% का 20 + 10 नहीं, अभी भी गलत करोगे। अगर मैं इसमें ऑप्शन 32 दे दूं ना तो तुम सब 32 लगा दोगे। हाँ तो सक्सेसिव लगाओ 20 में। इन दोनों को ही बता देना, जो लेट आया ना दोनों, ये दोनों बताएंगे, दोनों मिलके बताओ। 20 + 10 और ये 20 × 10/100, 32 आ गया। क्वेश्चन पेज नंबर 324, क्वेश्चन नंबर 153। भैया 120 और 90, 30/90 कर लोगे, है ना। बेसिक सही हो, जैसे आर्यन करता था, है ना। कि अगर 100 रुपए की चीज है तो 90 तो मैं नमाज ले रहा हूँ मैं, है ना, और 120 में बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या गलत है, सक्सेसिव में क्या गलत हो रहा है? सही तो आ रहा है, सक्सेसिव में बिल्कुल गलत 32 आ रहा है। नहीं, 20 + 10 और 2 नहीं, ऐसे थोड़ी लगेगा भैया, माइनस वाला लगेगा ना। तब भी गलती है। हाँ भैया ऐसे थोड़ी ना करेंगे जैसे आप कर रहे हो। ऐसे होगा नहीं, ये नहीं सेकंड को तो वैसे 90%। पिछली बार तुमने ऐसे लगाया था, है ना। तो जो 2 से मैंने तो वैसे ही लगाया था, लेकिन जो सक्सेसिव है मैंने 2 बार नहीं जोड़ा था। जो ये प्रॉफिट है इस तरफ से 10% का नहीं है, ये 10% लेस बेच रहा है, तो वहां से 10/9 होगा, है ना। मतलब 100/900 होगा, तो 1/9 का प्रॉफिट है उधर से, है ना। ये तो डायरेक्टली ऐसा कर लो जैसे ये बता रहे हैं ना। हाँ भैया मुझे ऐसा तो मैं भी कर रही हूं, पता नहीं आप मुझे क्या समझा रहे थे। 100 की जगह 90 में, है ना, और बेच दी मैंने 120 पे, ये इनका बीच तो में नहीं होती। 30/900 हो गया, है ना। हम कर रहे हैं सक्सेसिव से, ये तो आता ही है तुम्हें। सक्सेसिव कई बार ऐसा होगा इसमें तुम फंस जाओगे, फिर क्या भैया, कई बार इसमें फंस जाओगे, फिर कैसे करोगे? ये सक्सेस वाला है। सक्सेसिव वाले में देखो, ऐसे उससे नहीं होता तो ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं होता तो उससे करेंगे। बेसिक से करते हैं ऐसे नॉर्मल। इधर से 20% का प्रॉफिट हो रहा है सीधा सीधा, लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रहा है, 10% कम दे रहा है। तो मतलब अगर 100 की चीज है अब 90 दे रहा है वो, तो इसे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10 का प्रॉफिट हो रहा है 90 देने पे, तो इतने का प्रॉफिट हो रहा है। सक्सेसिव अब लगेगा इन दोनों को जोड़ के, है ना। ये कितना परसेंट आ रहा है? ठीक है, इन दोनों को जोड़ के आएगा 11 + 20 और फिर 33 आ जाएगा। एक ही ऑप्शन है ना, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 11 + 20 ये आएगा ना 11 1/9 आएगा ना, +20 प्लस समथिंग हो रहा वो आएगा, आ जाएगा तो तो एक ही ऑप्शन है ना। भैया अभी तुम 32 की बता रहे थे आंसर, 32 बता रहे ऐसे लगा, तुम पिछली बार ऐसे ही कर रहे थे कि तुम 10% का प्रॉफिट ले रहे थे, वो 10% का नहीं है, ज्यादा का प्रॉफिट है ना। प्रॉफिट उसका 10/90 है, तुम क्या कर रहे थे 10 जो उसने दे रखा है 10/100 कर रहे थे, है ना। 10% का प्रॉफिट नहीं है, ज्यादा का प्रॉफिट है। अगर
उदाहरण के तौर पे अगर मैं 100 रुपये किलो चीनी बेच रहा हूँ और मैंने आर्यन को 1 किलो की जगह केवल 600 ग्राम दी, 1000 की जगह 600 ग्राम दी, तो कितने % का फायदा है मेरे को? 40% का। 400 बचा ली मैंने 1000 रुपये, नहीं 40% का। आपने तो भैया ऐसा बचाया 600 दिए 400 बच गए ना से 400 बचाया। 600 का माल दे। हाँ 400। अगर मैं मान लो मैं बादाम 1000 रुपये किलो दे रहा हूँ और मैंने आर्यन को 1 किलो नहीं दिया, केवल 600 ग्राम ही दिए, तो मेरा % प्रॉफिट कितना हुआ? भैया मुझे तो ये गलत लग रहा 2/3 आएगा हमारे। तो ये मेरा आएगा 400/600। हाँ 66 से 2 हाँ कैसे याद करना है? जितना मैंने बचाया, कितने बेच के बचाया वो देखना होता है हमें से, है ना। मैंने इतना बेचा और बचाया कितना? वो मेरा प्रॉफिट है। वो मेरा प्रॉफिट है। जितना बेच के जितना मैंने बचा लिया वो प्रॉफिट है ना। रुपीज में क्या करते हैं हम? सीधा ये देख लेते हैं कितना मेरे को पड़ा था, कितने बेच दिया। क्वांटिटी में कैसे करना है? ऐसे तो करते हैं हम, जब 1 रुपए की 4 चीज लाया और 1 रुपए की 6 चीज बेच दी, कितना, तो हम देखते मेरा 1 रुपया कब आ गया वापस, 1/3 है ना। कितना बेच के कितना का फायदा है, लॉस हो रहा है। जैसे मैं लाया था 1 की 4 था, 1 की 6 बेच दी, तो मैं ज्यादा चीज बेच रहा हूँ। 4 पे चीज लाया था 1 की, अब 6 चीज बेच रहा हूँ, तब मेरा 1 रुपया वापस आ रहा है। ठीक है, तो मेरे को 2 का लॉस हो रहा है। क्या 4 पे लूंगा या 6 पे लूंगा? तो इसका याद रखना यही तरीका है, जितना बेच रहा हूँ वो नीचे आता है। हाँ, तो ये तो सीपी था मेरा, है ना। मतलब यहाँ पे लेना, ये पे लेना पड़ेगा कि 6 बेच के तब 2 का लॉस हो रहा है मेरे को, तब मेरा पैसा आया है ना, 2 एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है, तो इतने का लॉस है मेरे को इस वाले केस में, है ना। मुझे पता है तुम्हारी लाइब्रेरी खुलेगी 24 से 26 तक, छुट्टी है इनकी, 4 दिन की छुट्टी दी। तुम्हारी खुली रही है? नहीं, खुल तो रही है, इनकी तो बिल्कुल ही बंद रहती है। तुम्हारी खुल रही होगी, उसमें बैठे होगा 2-4 बंदे शट डाउन करके। हाँ कल तो खुल रही थी भैया। अरे खुलती है वो दिन में। पिछली बार कहने को बंद थी, लेकिन मैं पढ़ रहा था लाइब्रेरी में पूरे दिन, 3 दिन पढ़ा था मैं। ठीक, इतने सुबह जाकर बैठ गया था लाइब्रेरी में, लेकिन क्या शटर डाउन कर लेते हैं। ले लेगा वो, अभी नहीं जा रहा, शाम को जाएगा आज। 154 देखो, चलो। If the loss % on article is 15, then the ratio of the cost price and selling price will be, आसान सा है, 17 और वो आ जाएगा, 17 और 20 है ना। सीपी और वो पूछा है तो 20-17 हो जाएगा, है ना। आसान सा सवाल है, छोड़ देते हैं। 155 गोपी goes from place A to B to buy an article costing 15% less at B। 15% मतलब 15% कम मिल रहा था, वहीं से B पहुंच गया, मतलब मेरठ से दिल्ली पहुंच गया और 15% कम हो गया ऐसे। ऑल्दो ही स्पेंड्स ₹150 ऑन ट्रैवलिंग, सही बात है, 150 दिल्ली में लगता है हमारे जाने में, है ना। स्टिल ही गेन्स ₹150 कंपेयर टू बाइंग इट एट ए, हिज प्रॉफिट % इज। आगे बात समझ में? ये क्या कह रहा है? जैसे मान लो मैं दिल्ली से मेरठ से दिल्ली गया, ठीक है, मेरे को जाने में 150 रुपये भी देने पड़े। ठीक है, जाओ, हाँ जाओ जाओ जाओ, ठीक है। ये कह रहा मैं मेरठ से दिल्ली पहुंच गया, 150 रुपये मेरे ट्रांजैक्शन में भी लगे, जाने में भी लगे, उसके बाद भी मेरे को उस चीज पे 150 रुपये का फायदा हो गया। तो क्या पूछा, उससे % कितना फायदा होगा बताओ? तो भैया ये 15% की वैल्यू 300 हो जाएगी। क्यों? भैया पहले खर्च 150 खर्च कर रहा है, से लाभ हो रहा 150 रुपये का, तो भैया फिर खर्च करने के बाद भी 150 का लाभ हो रहा, तो 300 हो जाएंगे। इसके टोटल जो है ना 15% का वो कम मूल्य पर मिलता है। बता। हाँ, तो ये 15 की 300 हो जाएगी, 1 की 20 आएगी, 100 की 2000 हो जाएगी। 15 के 300 समझ में आ रही है कैसे हो जाएगी? हाँ भैया, तो बात है कैसे? 100 की होगी 2000, 85 की होगी 100 की होगी 2000, फिर भी 150 का प्रॉफिट हो रहा, तो वो तो उसका सीपी है ना 2000 15% लेस पे मिल रहा था उसे, है ना। देखो, कोई चीज अगर मेरे को 1000 मिल रही है, 1000 पे मिल रही है, ठीक है, अब मैं अरे कह रहा 15% कम पे मिल रही है, ठीक है, तो 15% मतलब कुछ भी डिस्काउंट है, मान लो 100 रुपये का डिस्काउंट है। अब ये गया जा रहा है तो कुछ पे अमाउंट लगा, तो वो एक्स में से कम हो जाएगा डिस्काउंट मेरा, है ना। और उसके बाद भी इसे 150 रुपये बच गए, तो मतलब इसने कितने में बचे? 850 ऐसे, है ना। और 150 जाने पे लगे होंगे, तो इसे वो चीज पड़ कितने की रही थी, ऐसे मान लो ना,
कितना आएगा? 150 और घटा लो 700, है ना। इस तरीके से अगर मैं 100 मान लूं, ये 1000 ही मान लूं, चलो 1000 ध्यान देता हूँ। ये 1000 की चीज थी जो मेरठ में 1000 की है, लेकिन इससे वहां पे 15% कम पे मिल रही है। कितने की मिल रही है? 850 पे, है ना। फिर भी से 150 का प्रॉफिट हो रहा है। अरे इतने पे मिल रही है, इतने पे 15% छूट इतने पे मिल रही है ना। 15% इतने बैठेगा इसका, किसका? 1000 का? हाँ। आज नहीं पता। मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ, आंसर तो अलग चेंज हो जाएगा ना। तो 150 के ऐसा कहना चाह रहा है, 150 की छूट ऐसे मिली है ना, और 150 इसके जाने में लगे, तो इसे कब पड़ी कितने की? वो 700 की। ठीक, तो जो 15% तो क्या हो गया टोटल? ये नहीं हो गया 300, यहां से यहां तक का। नहीं समझ रहे, कुछ और लेकर समझाओ इसे। क्या समझाओ? जो बचत है, जो उसकी सीपी है ना, सेम है यहाँ पे भी और वहां पे भी, लेकिन डिस्काउंट वहां पे ज्यादा मिल रहा है ना। जैसे अगर मैं एक्स मान लूं, ठीक है, तो मेरे को जितना डिस्काउंट मिल रहा होगा उसी में से कम हुआ होगा 150, है ना। 150 उसी में से कम हुआ होगा पहले डिस्काउंट में से, और उसके बाद कह रहा है 150 रुपये सस्ती मिल गई, तो चीज मेरे को एक्स माइनस 150 पे मिल गई, है ना। और टोटल डिस्काउंट फिर कितना मिला होगा उसे? इतने का, 150 प्लस 150 का डिस्काउंट टोटल कितने का मिला होगा? 300 का तो मिला होगा, क्योंकि 150 अगर 300 अगर से फ्री में जा रहा होता तो उसे टोटल प्रॉफिट होता 300 रुपए का। अब क्योंकि 150 उसके खर्च हो गए जाने में ही, है ना। अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट गया होता, किसी के साथ बैठ के चले गया, ठीक, तो उसे 150 का वो भी फायदा हो जाता जो अब इसके ट्रांजेक्शन में लग गए, जाने में लग गया ना, ट्रांसपोर्टेशन में लग गए। ठीक, तो ये 15% की तो वैल्यू है, ये इतने की तो छूट मिल रही थी। छूट कितने की मिली थी उसे? 15% की मिली थी, तो उसी की वैल्यू 300 होगी ना। 150 चले गए उसमें, किसमें? ट्रांसपोर्टेशन जिससे हो गया व्हीकल से, है ना, और 150 का उसे प्रॉफिट हो गया, तो 15% की तो वैल्यू हो गई। जितना डिस्काउंट था उसी की वैल्यू सारी यही है, ठीक है। अगर मान लो कहता कि भैया 150 रुपये उसने खर्च करे जाने में, अब वो रास्ता लंबा चलो, है ना, ये हमने तो 1000 की मान लिया, मान लो 1 लाख की चीज होती फिर तो इंसान कहीं भी जा सकता सस्ते के लिए, और महंगी कर लो, 10 लाख की कर लो, फिर तो कहीं भी जा सकता है, एक दिन रुक भी सकता है कहीं जाके, है ना। 10 लाख रुपये अगर तेरे को 1.5 लाख की छूट मिल रही हो तो चलने से लेकर आ जाएगा उसे, है ना। और महंगी कर लो, अगर तुम्हें अभी सस्ती लग रही है 1 करोड़ की कर लो, फिर तो 15 लाख बचाने के लिए तुम पहुंच ही जाओगे। लोग दुबई से आईफोन लेकर आते, सस्ता पड़ता है ना। चलो, वो दुबई से पहुंच जाते हैं पहले ही, सबसे पहले लॉन्च दुबई में होता है, वहां से लेकर आ जाते हैं कि सबसे पहले इंडिया में हमारे पास, ठीक है। चलो, नहीं उनमें होता है क्या, वो पहले पहुंच जाओ, घूमते रहते हैं ना, दुबई उनके राउंड लगते रहते हैं, वो घूमने वाले वैसे होते हैं, ऐसे नहीं हम जैसे, तो हमारे तो खर्चे ही बैठ जाएगा उतर वहां जाने में, है ना। चलो देखो, अगर ये मान लो ये कह रहा है 150 रुपये उसने खर्च कर दिए जाने में, अब बेचारे को एक दिन रुकना ही पड़ा, 2000 रुपये खर्च हो गए इसके रुकने में, प्लस अब जब रुकेगा तो खाना पीना भी खाएगा, 300 रुपये हो गए खाने पीने में खर्च, ठीक। और फिर वापस भी आया, इसने तो वापस बुलाया नहीं, 150 बस पहुंचा के वापस बुलाया नहीं इसने। अब आने में कह रहा है चलो आने में ज्यादा खर्चा हो गया 200 रुपये, ठीक। और फिर कह दे कि इसे बचत हो रही है कि अभी भी इसने ये 1500 रुपये बचा लिए, ठीक है। तो ये सब 1500 के बराबर है, तो 15% के बराबर, है ना। क्यों? इसे टोटल डिस्काउंट इतना ही मिल रहा था जो यहाँ पे कवर करा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, प्लस जो इसने अभी भी बचा लिए, है ना। अगर मान लो ये कहता कि लेने तो बचत गया था, है ना, लेकिन अब उसे 150 रुपये अपनी जेब से देने पड़ गए, अब क्या आएगा? इस सवाल को अगर मैं चेंज कर दूं, मैं ये कह दूं कि 150 रुपये जाने में लगे, जाने में से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसकी 150 रुपये, है ना। लेकिन अब वो गया था बेचारा, उसके लिए था, मुझे छूट मिल रही है, लेकिन अब उससे 50 रुपये और महंगी पड़ गई, 50 रुपये एक्स्ट्रा पड़ गई। अब ऐसा भी होता है कई बार, हम सोच तो कुछ और रहे थे, वहां जाकर बच्चा डिस्काउंट तो भी 15% का, लेकिन ये हमने ये उम्मीद नहीं करी थी कि हमें 150 लग जाएगा, हम सोचा था ऐसे 10-20 रुपये में पहुंच जाएंगे, है ना। अब तो मान लो कि रात को हम सोच रहे कि बेगम पुल चल जाए, है ना, तुम निकल गए रात को 10 बजे, सस्ते मिल जाएंगे, 15% छूट पे, हमें 150 रुपये की कम पड़ जाएगी, है ना। लेकिन रात को तुम्हें सवारी नहीं मिली, अब दिक्कत है तुम वापस भी नहीं आ सकते, अब तुमने वो कैब करी वो 150 रुपये लगे, है ना। तो इस तरीके से बताओ अब क्या बनेगा,
अब 15% की वैल्यू क्या होगी फिर बताओ? यार उसमें नहीं जुड़ जाएगी उसमें 200 हो जाएगी? बताओ, मुझे नहीं पता, बताओ। 150 से जाने में लगे। अब दूसरे उसने देखा यार ये तो 50 रुपए महंगी पड़ गई, इससे तो मैं मेरिट ही ले लेता, है ना? बताओ। भैया आगे जुड़ेगी उसमें 200 के बराबर हो जाएगी। पता नहीं 150 की होनी चाहिए भैया। घटनी चाहिए टोटल का 300 रुपए जो है मतलब 150 रुपए खर्चे में तारीख तरीके से 150 के बराबर होनी चाहिए। क्योंकि उसे खर्च करने में मतलब जाने में 150 रुपए लग गए। उसके 50 रुपए ज्यादा लग गए, उसे पता चला। ये तो हाँ चला। हाँ, तो 150 तो लगे, उसमें जो लगे उसे 50 रुपए ज्यादा। ये जाने में लगे हैं इसे। तो उसकी 50 रुपए एक्स्ट्रा लगा। देखो सवाल वही है, उसे 15% की छूट मिल रही है, 250 रुपए हो गया ऐसे तो। उसे 15% की छूट मिल। सवाल फिर से सुनो पूरा, है ना? जैसे इसमें दे रखा है हाँ मैंने 15% कम पे मिल रहा है ना आर्टिकल, 15% की छूट है, लेकिन उसे जाने में वहां तक 150 रुपए लग गए। ठीक है। ठीक है, अब उसने क्या देखा मैं छूट लेना आया था तो उल्टा महंगा पड़ गया 50 रुपए। तो भैया 350 होने चाहिए इस हिसाब से। क्या हुआ बता ना, पिछले वाले में तूने ऐड कर दिया था, 100 क्या आएगी? सही है, कैसे देखो कैसे भैया? मुझे अगर 50 रुपए एक्स्ट्रा पड़ी है, मेरी जेब से पैसा कितना गया है? 150, और 50 रुपए एक्स्ट्रा गए हैं, तो इसमें से माइनस करूंगा ना, इसमें से माइनस करूंगा मैंने। तो मेरे को छूट कितनी, वहां 100 रुपए की तो छूट ही मिल रही थी मेरे को, फिर इसका मतलब सारी 15 की वैल्यू है वहां मेरे को केवल 100 रुपए की छूट मिल रही थी। ये एक्स्ट्रा अगर मेरे को वहां 100 रुपए की, मान लो 1000 रुपए की चीज थी, अब वो मुझे 900 रुपए की दे रहा था। अब इसे क्या हुआ, जाने में 150 लग गए, तो 900 की चीज 1050 की पड़ गई उसे। यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि पहले जो 1000 की पड़ रही थी वो 1050 की पड़ गई, फालतू पड़ गई फालतू की पड़ गई। ठीक है, तो इसमें से घटा लो बस, ये हो गया समझ तो जोड़ना नहीं है। भैया मैंने घटाया। तो 15% की वैल्यू 100 हो गई। हाँ, लेकिन आपने कॉन्फिडेंस से नहीं बोला ना, भैया मैंने बोला तो कॉन्फिडेंस, पर ये सब बोलो कि मैंने सोचा पता। रहने देते हुए आगे बात समझ में। मेरे को केवल वहां पर कितना 100 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, इस सवाल में कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? 150 मेरे को जाने में लगा, उसके बाद ही मेरे को लॉस नहीं हुआ, 150 का मुझे फायदा हो गया, तो 300 और 150 का मेरे को उसमें लग गया। अगर मैं वैसे चल जाता किसी के साथ बैठ के चले गया तो पूरा 300 रुपए का फायदा होता मेरे को, लेकिन अब मैंने कितने का दिया है? 150 का वहां से लिया है फायदा, है ना? आगे बात समझ में। 350 किसी साल का बता रहे हो। 15 पता नहीं 350 कैसे बता रहे हैं? 50 एक्स्ट्रा यानी 150 में गए 200 में आए। चलो, तो ये 15% की वैल्यू 300 समझ में आ गई। अब कैसे आएगी मैंने उसका भी बता दिया, ज्यादा कैसे आएगी। इसको टोटल को मिला के प्रॉफिट इसे 30%, इसको 300 का और आधा। आगे बात समझ में। और डिस्काउंट परसेंट में कितना मिल रहा था? तो डिस्काउंट 15% का, है ना? तो 15% का डिस्काउंट मिल रहा था, और रुपीज में कितना हो गया वो? 300 रुपए। तो 15% की वैल्यू होगी। क्या पूछना चाह रहा हमसे? ये हमसे पूछा भैया प्रॉफिट परसेंट कितना है उसका, तो 150 की वैल्यू पूछना चाह रहा है वो। तो 150 बना लूं इसे, सिंपल। सीपी में क्यों सीपी पे इसे 150 बना लूंगा ना, 7.5 आ गया। हाँ 150 रुपीज ही तो पूछना चाह रहा है। जब 300 रुपीज की 15% हाँ वो सिंपल है ना? यहाँ से पहले मैं सीपी निकालूं, कितना आएगा? 200 2000, फिर 150 बाई 2000 करूं, कुल मिला के ये आएगा, है ना? तो RHS को मैं, ये रुपीज है, 150 को पूछ रहा कितने परसेंट बैठेगा। फिर नीचे 2000 रखा, फिर इंटू 100 रखा, 0 0 काटे, फिर 20 से डिवाइड करा वही है ना? यही सोल्व हो गया। अगर ये पूछता 10 रुपए कितना है, तो इधर 10 बना लेता मैं, है ना? जब एक रिलेशन पता चल गया A का B से, तो B को किसी का भी बता सकते हैं पिरामिड, है ना? ऐसे नहीं कि पहले मैं पूरा ही निकालूं। जैसे हम वो करते हैं कि 90% का डिस्काउंट पे दे दिया, और 90 पे दे दिया, उसे कितने परसेंट की, अगर मैं से 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो मुझे 20% का फायदा हो रहा है ना? करते हैं ना वैसे। वो कहता है अगर मैं उसे 10% का डिस्काउंट ना दूं, 5% का दूं, तो कितने का फायदा होगा मेरे को? तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले वो नहीं निकालते, हम सीधा 90, फिर यहाँ पे 95 की वैल्यू निकाल लेते हैं। सिंपल यही करते हैं ना, डिस्काउंट में आएंगे, है ना? यहाँ से सीपी नहीं निकालते पहले, है ना? बच्चे ऐसे ही करते हैं, पहले वही निकालते हैं सीपी, निकालते हैं फिर उसका हाँ घूमते रहते हैं उसी में, फिर वो खुद ही घूम जाते हैं। हाँ चलो 156 बताओ, 156 है ना? बाय सेलिंग अ टेप रिकॉर्डर फॉर इतना अमेंस गेन, सीधा 104 की वैल्यू हो गई, तो 1000 आ जाएगी उसकी, है ना? 1000 आ जाएगी।
इफ ही सेल्स इट 4 रुपीज तो 50 भाई 1000 है ना, तो उसका लॉस हो रहा होगा। 5% आंसर आ गया इसे। अगला करो चलो, ज्यादा बालकों वाला सवाल हो गया। ऐसे ना आए तो ही फायदा है। टीवी वो सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%, इफ इट हैड बीन सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 10% द प्रॉफिट वुड, आसान सा है। 5% की वैल्यू दे रखी है, बहुत सारे सवाल करे हमने SICI में भी इस तरीके के, ठीक है। कितना आ गया 5% की वैल्यू है, क्या पूछना चाह रहा है हमसे? CP 20 कर लो 2 तरफ से इंटू, तो 20 के पीछे 3 0 और 20,000 हो जाएगा, ठीक है। आसान सवाल है, अगला करो चलो। 158 I store sells a watch for profit then the percentage of profit against selling price। आसान सवाल है। 25% का प्रॉफिट में बेची है, 4 से 5 में बेची है, ये CP ये SP, तो एक का ही फायदा है उसे भी, लेकिन अब डोनर में कह रहा है भैया ये लिया हो बस, तो 20% का है ना। चलो 159 A sold a watch at a gain of 5% to B sold it to C at a gain of 4%. If C paid rupees 91 for it, then the price of paid by A is। आसान सवाल है। 83.33 आ गया। ग्यारह से डिवाइड करके देखो 5% पहले गेन हुआ है, 4% फिर गेन हुआ है, तो टोटल गेन कितना हुआ है? 5 + 4 प्लस दोनों का इंटू करके क्या आ जाएगा? 0.2 9.2 से डिवाइड कर दो, इंटू कितने से निकालूंगा मैं? 9% बढ़ा है ना। अच्छा 109.2 की वैल्यू दे रखी है, ये 100 की निकाल लूंगा मैं। यहाँ पे 1.5 से हम लगा सकते हैं हम, एक ही 100 आएगी ना। ओवरऑल वैल्यू कितनी बढ़ी? दोनों बार बढ़ी है ना। वैसे कौन सा आसान पड़ेगा? ऐसे आसान पड़ेगा, ऐसा आसान पड़ेगा? चलो करके देखते हैं। x से पहले कितना बढ़ा? आगे इसका 91 दे रखा है, बस इतना दे रखा है ना। काटो, 13 से कट रहा है, तो इसे काट लो 10, तो 250/3 है ना, ये आसान पड़ रहा है, ठीक है। तो कौन सा आ गया? 83.33 है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 160। इफ कमीशन एट द रेट ऑफ 10% इज गिवन टू अ बुक सेलर ऑन द मार्क प्राइस, बिल्कुल यही सवाल मैं तुम्हें अभी बता रहा था, डिस्काउंट का एग्जांपल लेके। ये क्या कह रहा है? अगर कमीशन 10% का दे रहा है, तो 100 की चीज 90 में बेच रहा है, तो 90 के बेचने पे से फायदा कितना का हो रहा है? तो 120 की आ गई। तो मतलब 120 बाई 90 कितना का पूछना? अगर डिस्कमीशन कितने का दूं मैं? 15% का कमीशन दूं, तो मतलब 85। सिंपल ये पूछ रहा है। 90 की वैल्यू 120 होगी, तो 85 की कितनी होगी ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो 4/3 0 से 0 कर, हाँ 4/3 हो गया। कर लो जो भी आ रहा है निकाल लो, है ना। हाँ तो ऐसे है ना, फ्रैक्शन में है, देखो तो फिर भी बहुत बड़ा सा आएगा, उसके बाद 100 माइनस करना होगा ना। इसकी वैल्यू 120 थी, तो इसकी वैल्यू भी 116 130 ऐसी कुछ आएगी। तो जो 100 से ऊपर है वो प्रॉफिट है उसका। आगे बात समझ, बड़ी ही आएगी ये, 100 से ऊपर आएगी ये। करो क्या आ रहा है? पर ऐसे इंटू कर लो, 50 80 कर दो ना, 160 170 170 340 आ गया है ना। 340/3 मतलब 1 13 आ रहा क्या? 13 1/3। तो जो 100 से ऊपर क्या है ये प्रॉफिट है। आगे बात समझ में? जैसे यहाँ पे प्रॉफिट 120 का थोड़ा था, 100 से ऊपर जितना था वो प्रॉफिट था 20%, ऐसे 100 से जितना ऊपर है वो प्रॉफिट है। आगे बात समझ में? तो कंफ्यूज मत हो जाना कि भैया ज्यादा कैसा आ गया ये, प्रॉफिट ऑप्शन देख के ऑप्शन में था ही नहीं, ये तो 100 से ऊपर आ रहा है। प्रॉफिट हो गया ना CP हमारा। अगर हम 10% कम पे बेच रहे हैं, मतलब 90 में बेच रहे हैं, 100 अगर मैं CP मान लूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं कितने का? 10% का, तो 90 में बेच रहा हूँ, तो इसे प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो मतलब 120 की हो जाती है वो चीज़, है ना। तो 90 की वैल्यू 120
अब क्या अगर मैं 10 की जगह 15% डिस्काउंट दे दूं, मतलब उस चीज को 85 पे बेचूं, तो वैल्यू क्या होगी? अभी मैंने बताया था जब 90 की मुझे पता चल गया, यहाँ से 1 की निकाल सकता हूँ 120 बटे 90, अब 85 की निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगली बात समझ में? इसी सवाल में आएगा नहीं ऐसा, लेकिन हम बना सकते हैं। कैसे? कि 20% का प्रॉफिट के लिए उसे 10% का कमीशन देना पड़ रहा है। वैसे भी तो पूछ सकता है कि 30% के प्रॉफिट के लिए उसे कितने % का कमीशन देना पड़ेगा। आगे बात समझ में? यहां से क्या करूंगा, मुझे पता है 90 रुपए में जब बेचता हूं तो 120 के आगे वहां से 1 की वैल्यू निकाल ली और 130 की निकाल लो, है ना? अब यहाँ पे आएगी 100 से कम वैल्यू आएगी, है ना? तो जितना उसे 100 में से माइनस कर लो वो डिस्काउंट देना पड़ेगा उसे, है ना? आगे बात समझ में? ठीक है भाई। तो उल्टा भी पूछ सकता है सवाल, जो कि तुम्हें इस बुक में देखने को नहीं मिलेगा उल्टा। चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 161। क्या है? नहीं करते हैं, हैं? नहीं छुड़वाने करवाया था, नो प्रॉफिट नो लॉस। चलो करो। A shopkeeper has 11 books of the same cost price. He sells the first book at a certain price. Then he sells the second book at a price which is one less than the selling price of the first book. And then he sells the third book at the price one less than the selling price of the second book. नहीं, मैं क्या छोड़ूंगा, ऐसा हो जाएगा आसानी से। इसमें कैलकुलेशन है नहीं, बस समझने वाली चीज़ है। हम समझेंगे। अगर छठी बुक, अरे पिछली बार भी तो करा था हमने ये। छठी बुक हमारी कॉस्ट प्राइस पे है। छठी बुक को मैं बना लूँ तुम्हें समझाने के लिए। मैं 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छठी बुक हमारी कॉस्ट प्राइस पे है। क्या मान लूँ? 10 मान लूँ, 10 मान लूँ। 10 क्या मान लिया? कॉस्ट प्राइस कि मेरी एक किताब 10 रुपए की है। ठीक, अब ये क्या कह रहा था? अरे एक ही बात है, 100 मान ले, चल ले। 1 रुपए घटाना मैं तो इसलिए कर रहा था। अब मुझे 109 लिखवा 99 में लिखना पड़ेगा। 10 रहने दो, मेरे को सारी डबल डिजिट में लिखनी पड़ेगी, नहीं तो क्योंकि मुझे पता समय से 1 रुपया कम करना है। ठीक है, तो मैंने 10 रुपए की मान ली। अब a shopkeeper has to, हाँ, he sells the first book at a certain price. पहली पुस्तक को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, फिर उसके बाद दूसरी पुस्तक को सबको 1 रुपए कम करता रहता है। ठीक है, और छठी किताब को सीपी पे बेचता है। तो यहाँ पे सीपी और एसपी दोनों सेम हो गए, जो कि क्या हो जाएगा 10। सिंपल। इससे पिछली बुक हर में -1 हो रहा था, -1 -1 -1 -1। तो इसका क्या आ जाएगा भैया? इसमें से -1 होकर 10 आया होगा, तो ये कितने की हो जाएगी? 11 की, ये 12 की, ऐसी 13, ऐसी 100 है ना? ठीक है, 13 14 15। ये देखते ही समझ गए इसका आंसर 0 आएगा। क्यों? मुझे तो समझाना पड़ रहा है, देखो। हाँ ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा इधर? जब इधर माइनस करा तो ये इधर तो मैंने लॉस लिया नहीं, मैं लॉस नहीं लिया। इधर 1 का प्रॉफिट हो रहा है सब, इधर 1 का प्रॉफिट, इधर 2 का, इधर 3 का, इधर 4 का, 5 का, है ना? अब लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्यों? इधर -1 हो जाएगा, सीपी से कितना हो जाएगा? ये भी -1 ऐसे चल रहा था, है ना? तो इधर भैया कितने में बिकेगी अब? 9 8 7 6 जो भी आ रहा है ना, 5 जो भी आ रहा है, कुल मिला के इधर -5 है ना, इधर माइनस कितनी बार है? तो इधर तो पॉजिटिव है, ये प्रॉफिट है। ये +1 का प्रॉफिट इस पे है, कहाँ है? इस पे +1 का, इस पे -1 का लॉस है। ये न्यूट्रलाइज हो गया आपस में डेविएशन से, है ना? ऐसी इधर से कितने का प्रॉफिट है? +2 का, ऐसी -2 का, ये भी न्यूट्रलाइज हो गए। ऐसे जब संख्या बराबर है तो इधर -5 का +5 का लॉस फायदा है, इधर -5 का, तो कुल मिलाकर 0 हो गया ना। तो अगर इस तरफ है तो +6 का फायदा हो जाएगा उसे, तो उधर -6 का लॉस हो जाएगा, है ना? अगर ये किताब 11 की जगह 12 होती, ठीक, वो कहता छठी ही बुक उस पे है, CP = SP है, तो 12वीं यहाँ आती, है ना? तो ये -6 का लॉस हो जाता है ना, क्योंकि ये हो जाती 4 पे, और ये 10 - 4 कितने? -6 हो जाता, मतलब 6 रुपए का लॉस हो गया उसे। अगर 7वीं बुक होती 10 की तो 1 बुक इधर एक्स्ट्रा आ गई, उसे +6 का फायदा हो जाता, है ना? आगे बात समझ में? कोई कैलकुलेशन नहीं है, समझने की बात है, मैंने तुम्हें समझाने के लिए इतना बड़ा लिखा है। चलो
मैं छोड़ देते क्या अपन मुझे याद रहेगा आगे तो ये बड़ी क्वेश्चन नंबर 162 ये तो आ चुका है। पता कुछ नहीं, ऐसे ही आते हैं। अ ट्रेडर परचेज अ गिफ्ट बॉक्स फॉर रुपीज 150। व्हाट शुड बी द मार्केट प्राइस ऑन द गिफ्ट बॉक्स सो दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ही मेक्स अ प्रॉफिट। पहले 10% बढ़ा लो, फिर से 9 की वैल्यू इक्वल टू 10 की निकाल लो। आसान सा डिस्काउंट का सवाल बन गया। 150 की किताब है, इसमें 10% ले लूँ, 11/10 कर दूँ, इतने में तो बेच नहीं है। चेक कर, सबसे कॉमन तरीका बताया था कैसे लगता। 150 की ये मैं पहुंच गया एसपी। अब एसपी और उसका रिलेशन पता मेरे को क्या होता है, ये 9 की वैल्यू 10 की निकाल लेंगे। तो लग रहा देख ले, सीपी से पहले पहुंचा मैं एसपी पे, है ना, और एसपी से पहुंच गया उस पे, किस पे लग गया, देख ले फिर करके देख। ऐसे कर लो, ऐसे आ जाओ। सिंपल सा है, चलो छोड़ दो यार। आ गया ना, 11 का मल्टीपल चेक नहीं कर पाया क्योंकि 0.333 दिन चलता वो रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। है ना। जब नीचे 3 या बन जाता है वो दिक्कत करता है। 3, 11 है ना, 9 ये कभी टर्मिनेट नहीं होते, चलते रहता। हाँ इनफाइनाइट पे ऐसे 0.3333 के पीछे इनफाइनाइट लगा दे। इनफाइनाइट ढूंढ ले तो पता चल जाएगा। किसी को पैसे देने हो, मुझे पॉइंट में देने तो कितने तक मिलेगा? क्या किसी को पैसे देने हो, मुझे पॉइंट तक देने हैं, जैसे यार तो 100 ही दे सकता है ना, 100 ही पैसे बनेंगे। पहले तो पैसे में डीलिंग नहीं होती, वैसे अब उसमें हो जाती है फ़ोन में, है ना, फ़ोन में दे सकते हैं पॉइंटों में, गूगल पे वगैरह में। तो 1 रुपये में 100 पैसे तो होते हैं, है ना। तो 90 अगर मान ले 3.333 चला रहा है तो 33 पैसे दे दे उसे बस, है ना, क्योंकि हम राउंड फिगर में क्या करेंगे, 3 कोई 5 से छोटा है तो कहेगा 33 पैसे दे दे बस, है ना। 34 नहीं कर सकते। अगर ये ऐसे होता 0.6666 तो 100 रुपये होते, 66 पैसे तो है ही, प्लस इसे राउंड ऑफ करूंगा तो इसे लाना पड़ेगा, 67 पैसे देने पड़ेंगे, 500 ऊपर, है ना। और 5 पे करते हैं, अगर ऐसा हो 0.55555 अब तो 0.5 लिख दूं या 0.6 लिख दूं, ये डिपेंड करता था हमारा इधर के नंबरों पे भी। भूल गए? अब याद रख, मेरे को बताना कल आके। 0.5 या ऐसे ले लो, 6555555 चले जा रहा है इन्फिनाइट तक। तो अब क्या मैं इसे 6 पॉइंट राउंड फिगर में अब 6 पॉइंट्स ये लिखूंगा, 0.6 या पॉइंट्स मान लो, ऐसे इसे मान लो मैं यहाँ तक करना है, 2 डिजिट तक लेना है। तो अब मैं इसे 65 लिखूंगा या 66 लिखूंगा, इसका जवाब देना तुम कल सारे बताना मेरे को, कल बताना। अगर मेरे को केवल 2 तक लिखना है, इससे ऊपर का तो 6, 7, 8, 9 तक तो हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। 4 इधर क्लियर है, 5 में क्या करेंगे बताओ ना, कल बताना मेरे को आराम से, पक्का। चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 163 अरुण buys 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल फॉर रुपीज 120 एंड सेल इट टू स्वाति गेनिंग 25%। 25% का फायदा ले लिया तो 160 का बेच दिया होगा उसने। 160 का कितना, 150 का बेचा होगा, 25 4 5 ठीक है, तो 150 का बेच दिया। स्वाति सेल्स टू दिव्या एंड दिव्या अगेन सेल्स इट फॉर रुपीज 198 मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 10%। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज मेड अप बाय स्वाति। आगे बात समझ में। सबसे पहले अरुण है, अरुण ने किसे बेचा, स्वाति को। कितने में, अरुण ने स्वाति को बेच दिया, इसके पास 120 में थी इसने 150 में बेच दिया। अभी क्या कह रहा है, स्वाति ने दिव्या को दे दिया 198 नहीं, स्वाति ने दिव्या को नहीं बेचा, दिव्या ने आगे बेचा 198 में। दिव्या ने जिसको बेचा 198 पे बेचा, है ना, और दिव्या ने 10% का प्रॉफिट लिया है इसने। तो हमें बताना स्वाति ने कितने % का प्रॉफिट लिया जो था। इसका सीपी होगा वो उसका एसपी होगा। इसका सीपी, इसका क्या है सीपी बताओ। इसका सीपी 180 आएगा। ये 11 की वैल्यू निकालेंगे, है ना, 10 की निकाल लेंगे। 198 का क्या आया, 1.8, 180 आ गया। तो भैया इसने 180 में खरीदी थी, खरीदी किससे 30, तो इसने तो बेचे होगा 180 पे, तो 30 का प्रॉफिट लिया इसने 150 पे। 1/5 मतलब 20%।
सिंपल सवाल है। हाँ। चलो अगला देखो 164। A man buys table and chair rupees 500. He sells the table at loss of 10% and chair at a gain of 10%. He still gains 10 rupees on the whole. The cost price of the chair and in the rupees is, ऑप्शन से हो जाएगा। खैर ये तो दोनों 500 रुपये खरीदे हैं। अगर मैं ऑप्शन में से चेयर का उठा लूंगा, टेबल का 500 से माइनस करके निकाल लूंगा। क्या क्या है 200, 250, 300। अब समझ रहा, हम ऑप्शन भी ऐसी ब्लाइंडली नहीं उठाएंगे, थोड़ा सोच समझ के उठाएंगे। ठीक है, दो चीजें। अब ऐसे नहीं कि मैं पागलों की तरह ऑप्शन उठा रहा हूं, नहीं, मुझे पता है ओवरऑल से प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट ज्यादा हुआ होगा तो मतलब उसका सीपी ज्यादा होगा। ठीक है, तो 250 से ऊपर वाली चीज लेनी पड़ेगी। प्रॉफिट किस पे हुआ है मेरे को? चेयर पे, टेबल पे? चेयर पे हुआ है, और ये ऑप्शन में चेयर दे रखा है, तो 250 से ऊपर होगी चेयर पक्का। ये दो नहीं हो सकती। क्यों? अगर मान लो 200 पे 10% कितना आया? 20, और उधर 300 का 10% आएगा, दोनों 10% हो 30, तो लॉस हो गया ना। तो 250 भी नहीं हो सकता। 250 पे क्या होता? 25 इधर से प्रॉफिट हुआ, 25 इधर से लॉस हुआ, तो कुल मिला के 0 हो जाता। लेकिन मुझे 10 रुपए का भी फायदा हो रहा है, तो मैं आंसर मैक्सिमम यही होगा, यही आंसर होगा। तो ये दो ऑप्शन में चेक नहीं करने का, आंसर यही होगा। 30 रुपए का फायदा, 200 रुपए की क्या होगी फिर टेबल, 10% का लॉस, तो 20 रुपए का हो, तो 10 रुपए आ गया। आगे बात समझ में? अगर कुछ और रखो तो इधर से क्या था? 35 माइनस 15, इधर से आता 20 रुपए का। अगर 20 रुपए का देता तो आंसर ये होता। ऑप्शन बेस्ट है, सीधा एक ही ऑप्शन बता दिया मैंने। सीधा 300 चेक करता, क्यों करता मैंने बता दिया है ना। मैंने तुम्हें समझाने के लिए इतना लिखा, मैं बता रहा 200 250 में चेक ही नहीं करता, सीधा 300 चेक करता, उसके बाद 350 चेक करता बस। 300 पे 10% 30, उसका 10% 200 का 20, 10 में से 30 में से 20 गया 10, यही आंसर हो गया। ठीक है भाई। अगर भैया 10% लॉस होता तो फिर ये 200 फिर मैं लेता कम वाला। लॉस अगर हो रहा है तो इसका मतलब जिस पे लॉस हो रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी सीपी 250 से ऊपर होगी। ठीक है, तो फिर वो वाले ऑप्शन चेक करता मैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। वरना एलिगेशन से जैसे ये कर रहा है, टोटल ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट या लॉस देख लो, है ना। टोटल प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, कितना आया? 2% आया। एक तरफ -10 है, एक तरफ +10 है, निकालते रहना, रेशियो बना लेना, उसमें से बांट देना, है ना। 2-5 आ जाएगा जो भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 165। A dealer allows a discount of 15%. अगर स्टोर pays an amount of इतना at what price the article listed। आसान सवाल है, 17 की वैल्यू दे रखी, 20 की निकाल लो। क्या इसमें कुछ करने की जरूरत है? कैलकुलेशन है थोड़ी सी, डेढ़ सम लगा ले। 17 से कट रहा होगा पक्का ये। वैसे 8 ऊपर मुझे 1.5 सम से कर लेते हैं, 1.5 सम से अपना लगेगा। देखो पहली बात, इसमें ऑप्शन से भी कर सकते हैं ना, ऑप्शन से ऐसा कर सकते हैं। अगर ऑप्शन से 15% माइनस कर दूंगा तो कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए। हाँ कट रहा होगा पक्का। या तो 1.5 सम लगा लो। देखो 1.5 सम सब क्या लगा रहे हैं? पहले 12 प्लस 8 20, तो पहले लगा रहा है 2, दूसरे वाले क्या आ रहा है 7 5 12 और 15, दूसरे वाले का आ रहा है 6, इसमें क्या आ रहा है 8, और इधर क्या आ रहा है 7 और 10 और 15, 6 आ रहा है, तो 375 और ये आ रहा है ना। वैसे ये दोनों ऑप्शन, इसमें ऑप्शन से आसान पड़ेगा। देखो 375 350, इसमें ऑप्शन से आसान पड़ेगा। कैसे? मुझे पता है अगर 15% कम करूंगा तो क्या आनी चाहिए वैल्यू ये। और सबसे पहली बात, मैं इन दोनों को तो उठाऊंगा नहीं, फालतू से ऑप्शन लग रहे हैं, है ना। 431.25, ये तो ऐसा बवाल सा लग रहा है, सिर्फ 15% घटाऊंगा तो बहुत पॉइंटों में वैल्यू आनी चाहिए थी। यहाँ 0.75 एक्यूरेट से वैल्यू है ना, ऊट पटांग वैल्यू आएगी, यहाँ 15% निकालेंगे तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। 350 को 15% माइनस करके देख लो, 10% माइनस करूंगा क्या आएगा 35 माइनस करूंगा तो वैसे ही कम हो गया, 315 रह गया। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 5% और माइनस करना है अभी तो 375 करके देखो, 37.5 माइनस करना है और क्या माइनस करना है, इसका आधा, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बात समझ में? ये तो वैसे नहीं हो सकते, ये तो है ना, ये पॉइंट वाली वैल्यू तो वैसे कट जाएगी। चलो वरना इसी पे कर लेना, 17 से डिवाइड कर लेना, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, 1.5 सम लगा लेना, कुछ भी कर लेना। तो 4 से
31.5 तो वैसे भी नहीं हो सकता, मैं बताता रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 166। A man bought 25 crates of oranges for rupees 10,000. He lost 5 crates in order to earn a total profit of। आसान सवाल है, हर क्रेट की पूछा तो एक काम करता हूँ, मेरे पास कितने रुपए की थी एक क्रेट, इतने रुपए की एक क्रेट होती। वैसे इसमें 5 क्रेट वैसे खराब कर दी, तो मैं सीधा इसे 20 ही कर देता हूँ। अगर वो परसेंट में कहता था तो हम यहीं पे परसेंट लगा लेते थे, कह देता कि भैया जैसे 20% खराब हो रही है, तो मैं यहीं पे क्या करता, इस सवाल में अगर ऐसा ना कह रखो तो 5 के तो 20% क्रेडिट खत्म होगी, यही 4/5 कर देता मैं, तो 20 निकल के आएगी ना, 5 चौके 20। इसमें डायरेक्टली कह दिया तो 25 में सीधा 5 माइनस में 20 लिख लो। लेकिन अगर परसेंट में कहता कि 20% खत्म हो गई तो यही सीधा 4/5 करता मैं। ठीक, आगे ये तो आया मेरा सीपी, कितने का प्रॉफिट लेना है उसे, 25%। तो 5/4 कर दो, बस सिंपल हो जाएगा। आसान सवाल है, करते रहना कैलकुलेशन, जो भी आ रहा करते ना, बहुत आसान से कैलकुलेशन। 167 चलो। A merchant buys 25 liter of milk daily at the rate 12 per liter. He mixes 5 liter of water in it and sells at the rate of 10.4. बताओ भाई। या तो बेसिक से करोगे, कैसे करोगे, मेरी कॉस्ट कितनी है भैया, 25 × 12 है 300 रुपये, है ना। बेचा कितने में मैंने, टोटल मेरे पास मिक्सचर कितना हो गया, 5 लीटर पानी मिलाया, 30 लीटर हो गया। 30 लीटर कितने में बेच दिया मैंने भाई, 10.4 के रेट पे, तो ये हो गया 312, है ना। 12 का फायदा है 300 पर, 0 कट के 4% आंसर आ गया। जैसे 12 ये बेसिक सा हो गया, है ना। 1 लीटर का निकाल के ऐसा उसमें 5 लीटर का 25 पर मिटा दो इसे, डाइविशन सक्सेसफुल लगाएंगे इसमें हम। देखो जब इसने ही मिक्सेस 5 लीटर ऑफ वाटर, उसने 5 लीटर पानी मिलाया कितने में, 25 में, तो 25 लीटर बेच के उसे 5 का फायदा होता है, तो 20% का फायदा हो रहा है। पहले से 20% का फायदा ले रहा है, जो कि प्लस है ना, प्लस रहेगा प्रॉफिट, मतलब आगे क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है कितने का, 1.6 का 12 पे, तो कितना बैठा 1.6, 15%, 15% नहीं, 1.6 × 100/12, इतने परसेंट का प्रॉफिट हो बैठा ना, ये लॉस बैठा 40/3 बैठा, 160/4 है ना, 4/3, 40/3, इतने का लॉस हो रहा है। चलो ऐसे रहने दो फिर, इतने का इसे लॉस हो रहा है, कितना आया 40/3, ऐसे रहने देते हैं, करते हैं आगे क्या आ रहा है। आगे क्या है, इन दोनों को इंटू करके 800, तो 8/3 रह जाएगा। अब ये दोनों ऐड होकर 48/3 हो जाएंगे, और ये 16 हो जाएगा, और 16 20 में 16 गया 4 आ जाएगा। आगे बात समझ में, तो देख 8/3 कैसा आया, सक्सेसफुल लग गया ना। 20 × 40/3, 20 × 40 हुआ, क्या हुआ 800, 100 खा जाएगा उसे 2 0 को, तो 8/3 रह गया। ये दोनों नेगेटिव, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 40 - 8 मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे, 40 + 8 48, और 48 बन गया 3 का, 16 और 20 में से 16 लग गया सक्सेसफुल। तो घबराना मत कि ये पॉइंटों में आ रहा है ना। आगे एक चीज और आएगी, उधर से 3 कट सकता है, ठीक है। चलो 10 सवाल बता, आगे ये सवाल समझ में आ गया, सक्सेसफुल लगा दिया हमने, तो सक्सेसिव ही लगाना इन वाले सवालों में। ये दूधिया है या कोई और है, तो ये सक्सेसिव लगाना है ना। बेसिक से तो इस बार आसान पड़ेगी कैलकुलेशन, ज्यादा आसानी से हो गया। कई बार कैलकुलेशन ज्यादा पड़ेगी, वहां पे रेट उठ पटंग दे रखे होंगे। क्या सवाल है, हाँ बंद कर दे चल। कल के